मरकरी इज ऑलवेज अ प्लैनेट जिसके फ्यूल से जेमिनाइज की अट्रैक्शंस में, टैलेंट में, मेच्योरिटी में, प्लान्स में एंड विजन में इजाफा होता है। सन इज अ डिसीजन, मरकरी इज प्रेजेंस ऑफ माइंड, सो डिसीजन ऑन द मेरिट, दिस इज द प्रेडिक्शन। सो यू विल बी डिसाइड, you are dominating. Venus is your interest, your feelings, your attachments, your responsibility निभाने का जज्बा, कुछ कर गुजरने का जज्बा। और 10th एंगल का मतलब है द कैरियर एंगल। अस्सलाम वालेकुम जेमिनाइज, मैं हारिस अज़मी, प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। 7 जनवरी से शुरू होने वाला हफ्ता जो 13 जनवरी तक चलेगा, उसमें टाइम बिहेवियर कैसा रहने वाला है। अल्लाह ताला की ये नेमत जिससे स्टार्स मूव करते हैं, ह्यूमन नेचर पर अपना इम्पैक्ट छोड़ते हैं, इस निज़ाम को समझने में इंसानों ने आज तक जितनी रिसर्च की है, उस रिसर्च के मुताबिक 7 से 13 जनवरी कैसा टाइम रहने वाला है, इसकी तफसील इस वीडियो में बयान करूंगा। 8 जनवरी को आपका रूलिंग प्लैनेट मरकरी आपके लिए 8th एंगल पर आ जाएगा। दिस इज अ कैप्रिकॉर्न एंगल। मरकरी कैप्रिकॉर्न एंगल पर एक फ्रेंडली बिहेव करता है। इस बिहेवियर के कुछ जनरल एडवांटेजेस हैं और कुछ स्पेशल एडवांटेजेस हैं। जनरल एडवांटेजेस पहले बयान करता हूं। मरकरी इज ऑलवेज अ प्लैनेट जिसके फ्यूल से जेमिनाइज की अट्रैक्शंस में, टैलेंट में, मेच्योरिटी में, प्लान्स में एंड विजन में इजाफा होता है। दीज आर द जनरल एडवांटेजेस। इट इज़ योर रूलिंग प्लैनेट, सो इसमें आपकी किरदार, आपके टैलेंट में जितनी भी सलाहियतें हैं वो री एस्टैब्लिश होती हैं, पॉलिश होती हैं, ग्रो करती हैं। उनमें मेच्योरिटी है, लर्निंग स्किल्स हैं, अट्रैक्शंस हैं, माइंड स्किल्स हैं, ये सब आपको मिलेगा। एंड इसके अलावा भी जेमिनाइज की वो सलाहियतें जो मैं अभी तक नहीं पहचान सका, उनमें भी ग्रोथ आएगी। सो इट मीन्स यू आर फुली एक्यूब्ड विद योर टैलेंट एंड आप उसकी इवज जो भी इन दिनों एजेंडा ऑफ लाइफ परफॉर्म कर रहे हैं वो एवरेजली फुलफिल होता रहेगा। सो यू आर इन अ गोल्डन फेज बाय द सपोर्ट ऑफ मरकरी। बट ये जनरल एडवांटेजेस थे। स्पेशल एडवांटेजेस सुनिए। मरकरी इज इन 8th एंगल। द 8th एंगल इज रिकवरी ऑफ लॉसेस। आपके गलत फैसले, आपके जज्बाती फैसले, आपकी गलत रिलेशंस, आपकी गलत पार्टनरशिप्स, आपकी गलत इन्वेस्टमेंट्स, आपकी गलत एग्रीमेंट्स अगर हो गए थे तो आफ्टर 8th ऑफ जनवरी, दिस इज माई प्रेडिक्शन, विद योर प्रेजेंस ऑफ माइंड आप उन लॉसेस को या तो रिकवर कर जाएंगे बाय योर प्रॉफिट्स, या उनका कोई वे आउट ढूंढ लेंगे एंड वो रिग्रेट्स और वो लॉसेस आपकी जिंदगी से छटना शुरू होंगे। इवन लिटिगेशंस भी, कानूनी पेचीदगियां, मुकदमेबाजी, नाराजगियां, नफरतें, लोगों के रवैये, लोगों की राय आपके बारे में अगर नेगेटिव हो गई थी तो दैट इज एक्सपेक्टेड आफ्टर 8th ऑफ जनवरी कि वो पॉजिटिव होगी। इसका ताल्लुक हर ही जिंदगी के शोबे से रहेगा, चाहे वो सिर्फ ब्लड रिलेशंस हों, चाहे वो कुलीग रिलेशंस हों, चाहे वो सोशल रिलेशंस हों, चाहे वो बॉसेस के साथ रिलेशंस हों, चाहे वो लव वंस के साथ रिलेशंस हों, सब रिकवर होंगे। एंड यू आर अगेन ऑन ट्रैक विद फुल फ्लो, विद हाई इंटरेस्ट एंड लॉसेस रिकवरीज। अगला फायदा सुनिए। मरकरी इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर 4th एंगल आल्सो। 4th angle is an angle of comfort of life, lifestyle, luxuries, authorities, responsibilities and upgradation. चीज़ें अप होना, ज़्यादा नेक्स्ट लेवल पर न्यू लेयर क्रिएट करना, न्यू लेयर ऑफ कंफर्ट। सो बाय योर प्रेजेंस ऑफ माइंड, आफ्टर रिकवरी ऑफ लॉसेस, आफ्टर गेन योर प्रॉफिट, यू विल गेट योर लाइफ स्टाइल अपग्रेडेशन विद कंफर्ट। बात अभी भी खत्म नहीं हुई जेमिनाइज। इसी 8th एंगल पर सूरज भी है पिछले कुछ हफ्तों से। एंड सन एंड मरकरी की बहुत अच्छी दोस्ती है, एक दूसरे के लिए बहुत फेवर्स करते हैं। सन इज अ डिसीजन, मरकरी इज प्रेजेंस ऑफ माइंड, सो डिसीजन ऑन द मेरिट, दिस इज द प्रेडिक्शन। सो यू विल बी डिसाइड, you are dominating, you have some authorities with
rules, regulations, new creative ideas and accuracy. So उम्मीद ये है कि जेमिनाई स्टूडेंट्स, जेमिनाई बिजनेसमैन्स, डिसीजन मेकर्स, अथॉरिटी होल्डर्स या फिर सरकारी सतह के लोग अच्छे डिसीजंस लेंगे, इंसाफ पर मबनी लेंगे और वो डिसीजन कई ग्रुप ऑफ पीपल को फ़ायदा पहुंचाएंगे। एंड इसी तरह इंडिविजुअल्स, ऐसे जेमिनाइज जिन्हें रोज़ डेली कुछ मुशक्क़त करनी है एंड अपने मकासद ज़िंदगी की तकमील की तरफ बढ़ना है, अपना रेशो ऑफ सक्सेस इंक्रीज़ करना है, सो इट इज़ एक्सपेक्टेड कि वो भी कर जाएंगे। बात अभी भी ख़त्म नहीं हुई। आपकी अट्रैक्शंस बढ़ेंगी, आपके अंदर जज्बाती कैफियत में न्यू ट्रैक क्रिएट होंगे, न्यू पाथ क्रिएट होंगे, जिससे आप अपनी मंजिल की तरफ माइल होंगे इन ऑल सेक्टर, चाहे वो मनी मेकिंग हो, एजुकेशन हो, डील मेकिंग हो, लॉसेस रिकवरीज हो, फैमिली लाइफ हो, यूनिटी हो, स्पिरिचुअलिटी हो, कनेक्शंस हो, पब्लिक इमेज हो, अथॉरिटीज़ हो, यू आर गोइंग गुड जेमिनाइज। एक और अच्छी खबर सुनाता हूँ एंड दैट इज़ लास्ट न्यूज़, उसके बाद कुछ थोड़ी अजीब खबरें भी हैं आपके लिए। वीनस इस वक्त 10th एंगल पर है एंड वीनस इज़ योर इंटरेस्ट, योर फीलिंग्स, योर अटैचमेंट्स, योर रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने का जज्बा, कुछ कर गुजरने का जज्बा। और 10th एंगल का मतलब है द कैरियर एंगल। सो यू आर वेरी कमिटेड with your source of income, with your multitasking, with your profits, with your plans, with your business, with your job या new job opportunities, job increment, job promotions, these are expected by the support of Venus. Venus is a short term planet. Gemini's थोड़े अरसे चलेगा, लेकिन जितने अरसे आपको फेवर कर रहा है उतने अरसे अपने कैरियर को स्टैब्लिश करिए, उसका मोमेंटम स्ट्रॉन्ग करिए, ताकि वीनस हट भी जाए तब भी आपका मोमेंटम ऑफ सक्सेस चलता रहे। छोटी खबरें जो थोड़ी सी अजीब हैं उनमें मार्स रेट्रोग्रेड है एंड मार्स इज़ रिस्पॉन्सिबल ऑफ योर फिजिकल हेल्थ, मार्स इज़ रिस्पॉन्सिबल ऑफ योर competitions, Mars is responsible of your group activities, Mars is responsible of your family unity, so वो थोड़ी सी कमज़ोर हालत में है, बट उम्मीद है कि सूरज और मरकरी और वीनस और फुल मून इन सपोर्ट से आप अपने आप को इमोशनल ही रखेंगे, ड्राई नहीं होंगे। जुपिटर इज़ आल्सो रेट्रोग्रेड इन योर 7th एंगल। एक सादा सी एक्सपीरियंस बेस्ड प्रेडिक्शन देता हूँ जेमिनाइज, इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ रूल बुक, एस्ट्रोलॉजी का रूल्स में नहीं है, बट मैं देता हूँ। व्हेन द जुपिटर इज रेट्रोग्रेड in your 7th angle, in your 1st angle, and Jupiter is representative of your 7th angle. So इन दो एंगल्स की तफसील ये है कि जुपिटर इज क्रिएटिंग सम लक फैक्टर, सम फेम, सम टाइप ऑफ फास्ट एंड बिग प्रॉफिट्स, रिजल्ट्स। फेम का रिजल्ट हो वो भी प्रॉफिट है, अथॉरिटी का रिजल्ट हो वो भी प्रॉफिट है। सो मटेरियल एंड नॉन मटेरियल दोनों। जब जुपिटर रेट्रोग्रेड होता है तो लकीली आपको कुछ नहीं मिलने वाला, दिस इज सिंपल प्रेडिक्शन, लकीली कुछ नहीं मिलने वाला। ना लकीली रिलेशन चलेंगे, अगर आप लापरवाह आदमी थे तो अब रिलेशन की तरफ से कंप्लेन्स आएंगी, ऑल टाइप ऑफ रिलेशन, चाहे लव रिलेशंस हैं, चाहे लाइफ पार्टनरशिप वाले रिलेशंस हैं, चाहे बिजनेस रिलेशंस हैं या कस्टमर्स के साथ रिलेशंस हैं, ये कमज़ोर पड़ेंगे। लकीली ठीक नहीं चलेंगे कि लोगों को पता ही नहीं चल रहा यू आर लकी, लोग आपकी तरफ माइल है, ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है। नाउ यू हैव टू परफॉर्म by your mind, by your plans, by your sincerity and even accuracy. So this is a single line, you have to perform. Lucky नहीं है इस वक्त जब तक जुपिटर रेट्रोग्रेड है, and Jupiter will be retrograde till 4th of Feb 2025. The last planet Saturn is in your 10th angle and Saturn की वजह से आपकी जो जजमेंटल एबिलिटीज़ हैं, आपका जो टाइम बिहेवियर है, आपकी जो एक्सपीरियंसेस हैं, आपकी जो इंस्टीट्यूशनल अचीवमेंट है, आपका जो इंट्यूशन लेवल है, ये सब अपने मैक्सिमम पर है टू डेवलप योर करियर, टू डेवलप योर फाइनेंशियल फ्रीडम, to create your lifestyle, to secure your future, to secure your banking, to secure your investment. So Saturn is ideal. Saturn के कुछ ही महीने रह गए, enjoy करिए। Saturn जितना पॉजिटिव इस वक्त आपके साथ चल रहा है, इस पॉजिटिविटी को आप अगले कई सालों तक enjoy कर सकते हैं। ये इस हफ्ते की इन्फॉर्मेशन थी जिसमें कुछ प्लैनेट्स आपकी मुखालफत में थे लेकिन ज़्यादातर प्लैनेट्स आपके लिए फेवरेबल थे। तो जेमिनाइज, अगर मैं सारी गुफ्तगू को फ्रेम करूं इन अ सिंगल लाइन, सो यू आर इन अ गुड फेज फ्रॉम 7th of January till 13th of January,
शिकायत का कोई मौका मिलेगा नहीं आपको। आपको जो करना है वो आप कर ही जाएंगे। अगर कोई जेमिनाई इस वक्त भी लिंगर ऑन है, डिप्रेस है, नॉन डिसाइसिव है, इरिटेटिंग है, सेहत के मसाइल में फंसा हुआ है, नफ़रतों में फंसा हुआ है, सुस्त है, या फिर किसी तरह की किसी बदनामी में है, सो उसे सूरज शम्स पढ़नी ही चाहिए। दिस इज़ आइडियल। नए साल का आगाज़ है, आपको अभी से अपने आप को स्टैब्लिश करना चाहिए, चीज़ें भी आपको फेवर कर रही हैं। एज जेमिनाई योर बर्थ स्टोन इज एमरल्ड, ज़मुरद, बट ज़मुरद समटाइम एक तो रेयर है, मिलता कम है, दूसरा महंगा भी है। बट अगर जेमिनाइज 25 से 40 साल की एज में है तो 5 कैरेट 6 कैरेट मोर देन इनफ पहन सकते हैं। लेकिन और एमरल्ड पर भी हमने डिस्काउंट्स लगाई, हमने अपने जो प्रॉफिट्स थे उन्हें कम किया, अपनी जो एफर्ट्स थी उन्हें कम किया, एंड आपके लिए बहरहाल स्टोन लिस्ट कर दिए। नाउ यू हैव 30% डिस्काउंट ऑफर ऑन आवर स्टोर। ये कुछ ही दिनों के लिए है, फिर ये ख़त्म हो जाएगी। सो जिन लोगों को साल के शुरू में ही अपना स्टोन बाय करना है वो वहाँ से बाय कर सकते हैं। दूसरा, अगर एमरल्ड किसी वजह से आप बाय ना कर सकें, मुयस्सर ना हो या फिर एक्सपेंसिव हो, तो रूबी इज़ द रिप्लेसमेंट, दैट इज़ आइडियल। इट इज़ एक्सपीरियंस बेस्ड के एमरल्ड की तरह के ही रिजल्ट्स देता है रूबी, बट रूबी को 10 से 12 कैरेट की रेंज में पहनी है, वेट में पहनी है। सो दोनों ही स्टोन्स पर अच्छा डिस्काउंट इन दिनों अवेलेबल है। 30% इज़ मेजर डिस्काउंट, आप वहाँ से बाय कर सकते हैं। दैट्स ऑल। अगले हफ्ते सूरज जो इस वक्त आपके 8th एंगल पर है, ये 9th एंगल पर चला जाएगा। वहाँ जाकर ये मज़ीद पावरफुल परफॉर्मेंसेस करेगा, बट किस तरह की करेगा, आपको क्या क्या फ़ायदे होंगे, क्या नुकसान होंगे, किस तरह को आपको ज़्यादा सोचना चाहिए, किन चीज़ों को आपके ब्रुए कार लाना चाहिए, वो तफसील अगले हफ्ते में बयान करूँगा। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अगर मेरा ये अल्लाह ताला के इस सिस्टम को समझाना, इसे जितना आज तक हमने ऑब्ज़र्व किया, एस्ट्रोलॉजर्स ने रिसर्च की, या इंसानियत ने जितनी भी रिसर्च एस्ट्रोलॉजी पे की है और उससे जितने भी नॉलेज अब तक हम तक पहुंचा है, अगर वो पहुंचाना, आपको पहुंचाना अच्छा लगा हो तो अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपकी सब्सक्रिप्शन हौसला तो देती है हमें। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।